एग्जाम तक 2.0 पर ज्योग्राफी की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का ये टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें जो हैं, इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड सभी के सभी जो स्टैटिक्स जी के जहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो एंड इवन बैंकिंग में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन होता है, साथ में जो भी स्टेट पीसीएस वाला एग्जाम है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है। एसएससी के सभी एग्जाम सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप लोग इस पूरे वीडियो को फॉलो कीजिए। इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर जरूर से देखना। सभी वीडियो आपका 1 से 2 नंबर पक्का होता है। और एक वादा मैं आपको ये करना चाहूँगा, जो वीडियो जिस टॉपिक का वीडियो जो है आपको एग्जाम तक 2.0 पर मिल जाता है, उस टॉपिक का कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा और फिर आपको वो टॉपिक जो है दूसरे चैनल पर जाकर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी मैं ट्रिक से समझाऊंगा, बाकी आपको कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा समझाऊंगा। सो इस कंप्लीट वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। अगर जल्दी है तो फिर 1.5 1.75 में कर लो, लेकिन वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करना। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। झीलें होती क्या है, वैसे बेसिक सबको पता है बट मैं आपको बता दूं। ऐसी जगह जहाँ के जो है चारों ओर लैंड है, ठीक है ना, चारों ओर जमीन है और बीच में जो है ना झीलें जो सर रही हैं। तो तालाब भी हो गया। तालाब एक छोटा जगह होता है, झील एक काफ़ी बड़ी होती है जो डैम का वाटर होता है या जो नदी के द्वारा बनती है, या फिर समुद्र, जैसे ये समुद्र का कोस्टल एरिया और अंदर जो है इतना इतना जो होता है ना, तो उसको जैसे वो भी एक झील ही होती है। जैसे अगर बात की जाए हमारी जो चिल्का झील है इस तरह की, तो इस तरह से झीलें जो हैं, झीलों के जो पानी के जो सोर्सेज होते हैं ना वो काफ़ी सारे हो सकते हैं। नदी हो सकता है, पर्वतों से सीधा आया हुआ जो पानी होता है, समुद्र से जो पानी होता है वो सभी, जैसे पर्वतों के बीच में जो है झील बन जाती है। तो ये सब झीलों के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। झील कितने प्रकार की होती है। पहली तो एक है प्राकृतिक झील, यानी कि वो जो है मैन नहीं है, वो ऑटोमेटिक झील बनी हुई है प्राकृतिक रूप से ही। लेकिन दूसरी होती है मानव निर्मित झील, जैसे कोई डैम बनता है तो डैम से पहले जो है वाटर को इकट्ठा करने के लिए जो झील बनती है, जैसे उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध जो है ना, उसके पहले गोविंद वल्लभ पंत जो सागर है ना, वो एक झील के टाइप का है, तो उसको जो है मेंद्र कहेंगे हम लोग। तो इस तरह से जो है ये झीलें भी बनती हैं जो नदियों पर बनाई जाती है आमतौर पर पानी को रोकने के लिए। ये मैं आपको बताऊंगा। अगला वीडियो डैम का आने वाला है, इंपॉर्टेंट डैम भारत के जो भी हैं तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट है लेगुन झील। लेगुन झील कैसे होती है, मैंने आपको बताया ये समुद्र का मान लो तट है, ठीक है, ये कोस्टल एरिया है एंड कोस्टल एरिया के जस्ट इस तरह से जो है ना ऑटोमेटिक कटा हुआ है अंदर से। तो यहाँ पर जो पानी भरा हुआ रहेगा ना, ये एक झील का है, लेकिन ये जो है समुद्र से भी जुड़ी हुई झील है। तो इस तरह से कह सकते हैं, जैसे हो सकता है कि समुद्र से तो इतनी ही जुड़ी हुई है, लेकिन ये भी लेगुन झील ही होगी क्योंकि वो समुद्र से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है विवर्तनिका झील। तो ये जो है मैं आपको बता दिया 4 टाइप के इंपॉर्टेंट जो है झीलों के प्रकार हैं। वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता है कि झील कितने प्रकार की होती है, वहाँ पर आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है। झीलों से कैसा क्वेश्चन बनता है मैं आपको बता देता हूँ। पहले 2 टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक तो कोई भी झील पूछ लेगा कि वो किस राज्य में है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दूसरा बनेगा कि जैसे सबसे बड़ी झील कौन सी है या सबसे ऊंची झील कौन सी है। ये 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों के टाइप क्वेश्चन। मैं आपको पहले फैक्ट करवा लेता हूँ, जो फैक्चुअल आधार पर क्वेश्चन बनता है ना कि सबसे ऊंची झील ये सब, तो ये पहले कर लीजिए, फिर मैं आपको स्टेट वाइज ट्रिक से समझाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करना। आई होप कि आप लोग स्किप नहीं करेंगे, बट जो भी करेगा तो फिर आई थिंक उसको फिर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो फिर अपने आप को ही जो है पागल बना रहा है। भारत की सबसे बड़ी झील पूछ ले कि सिंपल क्वेश्चन बने कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, और वहाँ पर जो है ऐसा कुछ भी नहीं हो कि मीठे पानी की झील या पीने योग्य पानी की झील, तो फिर आपको चिल्का झील लगाना है, ठीक है। और चिल्का झील आपको पता है कैसी है, खारे पानी की झील है। तो अगर क्वेश्चन बन जाए बाय डिफॉल्ट हो गया ये तो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो चिल्का झील है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील जब खारे पानी की है तो खारे पानी की भी सबसे बड़ी वही झील होगी। अगर पूछ ले कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की, तो ये कौन सी होगी, ये होगी वुलर झील, ठीक है। मैं आपको बता दूं, हालांकि वर्ल्ड लेवल की झीलें भी क्वेश्चन बनता है, वो हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में करेंगे, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज भी बहुत जल्दी लाऊंगा, जहाँ पर मैं वर्ल्ड के सभी डेजर्ट्स हो गए, घास के जो मैदान हो गए, झीलें हैं, वो सब मैं करवाने वाला हूँ, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। बट अभी हम लोग इंडिया के जो है इंपॉर्टेंट कवर कर लेते हैं। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो पुलिकट झील जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये आपको याद रखना है। पुलिकट जो झील है ना, ये भारत की दूसरे सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है, आफ्टर द चिल्का झील। और ये भी कहाँ पर है, ये भी एक
लेगून झीलें, भारत की दोनों बड़ी जो हैं लेगून झीलें। थर्ड नंबर पर आप लोग मान सकते हैं चांबर लेक को, सांबर लेक भी खारे पानी की झील है इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी मीठे पानी की, मैंने आपको बता दिया वुलर झील है, जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, यानी कि जो है भारत की सबसे लंबी फैली हुई झील, तो ये जो है वेम्बनाथ झील है। एंड मैं आपको बताऊं वेम्बनाथ झील कैसी है, ये मीठे पानी की भी है और खारे पानी की है। खारे पानी की कैसे, एक तो ये समुद्र से कनेक्टेड है, ठीक है, तो जहाँ पर एरिया समुद्र वाला है वहाँ पर खारा है, और ऊपर से जो पानी आ रहा है रिवर का, तो वो है मीठे पानी की। तो ऐसा आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना, वेम्बनाथ झील सबसे लंबी झील है और इसी के अंदर है वेलिंगटन आइलैंड, ठीक है। वेलिंगटन आइलैंड आपको क्यों याद रखना, यहाँ पर भारत का सबसे छोटा जो है नेशनल हाईवे है 47A। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, बनता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे केरला में है NH47A, ठीक है, और वो कहाँ पर है, वेलिंगटन आइलैंड में है, जो कि वेम्बनाथ झील के अंदर है, ये आपको याद रखना है। अब केरला में और भी झीलें हैं, लेकिन जो फैक्ट वाली झीलें हैं ना उनको मैं पहले करवा रहा हूँ। जैसे भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, चोलामू झीलें, ये कहाँ पर मिलेगी आपको, ये मिलेगी इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। अब आप लोग सोचेंगे कि पेंगोंग झील भी तो है, जी हाँ बिल्कुल पेंगोंग भी है। पेंगोंग का जो है ना सबसे हाईएस्ट वाला पीक है ना, वो इंडिया चाइना बॉर्डर के जस्ट पास में मिलेगा आपको। लेकिन हाँ, पेंगोंग भी याद रखना, चोलामू भी याद रखना, क्योंकि यहाँ पर कोई डिस्प्यूट नहीं है, चोलामू मतलब जो है 100% इंडिया में ही है, जाहिर सी बात है। तो ये चोलामू झील भारत की सबसे ऊंची झील है। बाकी पेंगोंग भी जो है हाइट में सेकंड नंबर पर आती है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील जो है ना लोकटक झील है, ये आपको याद रखना। नॉर्थ ईस्ट की सबसे एक ही झील आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है, वैसे मैं आपको एक दो और याद करवाऊंगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट झील और भारत की सबसे इंपॉर्टेंट में भी वही आती है, और ये है मणिपुर की लोकटक झील। इसका ट्रिक भी मैंने बनाई है, बट अभी आप लोग याद रख लीजिए, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जहाँ पर 7 सिस्टर वाले स्टेट है। अच्छा, इस नेशनल ये जो झील है ना, इसी के अंदर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है कीबुल लामझाओ नेशनल पार्क। अभी नेशनल पार्क वाला वीडियो भी आएगा, शायद अगला या उससे अगला वीडियो आ जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। कमेंट करते रहिए कि कौन सा वीडियो आपको अगले चाहिए, जल्दी से जल्दी। मैं चाहता हूँ कि CGL CHSL जो एग्ज़ाम इस साल अप्रैल मई में होने वाले हैं, उससे पहले ये सारे वीडियोज़ कवर अप करवा ले। बाकी इन वीडियोज़ को आप लोग कभी भी देखोगे, आपके लिए यूजफुल रहेंगे हमेशा से। तो मैं आपको बता दूं, भारत का जो है तैरता हुआ नेशनल पार्क कीबुल लामजाओ मणिपुर में लोकटक झील के अंदर ही है। नेक्स्ट अगर बात करें महाराष्ट्र की, जो लोनार झीलें, ये बहुत चर्चा में थी 2020 में, तो स्पेशली इसका पानी भी जो है गुलाबी हो गया था। तो ये उल्का पिंड के निर्माण से जो है बनी हुई है, मतलब उल्का पिंड गिरा था, उसके बाद ये जो है झील का निर्माण हुआ है, लोनार झील का। फिर अब ये फैक्ट थे, फैक्ट काफ़ी कम थे इस बार, हालांकि जितने भी थे मैंने आपको बता दिए। अब हम लोग स्टेट वाइज याद करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट झीलें हैं उनको याद करेंगे। कुछ झीलें बच जाएगी तो उनके लिए भी मेरे पास सॉल्यूशन है, मैं आपको बता दूं। कुछ फैक्ट में कुछ गड़बड़ हो जाए कि सर ये नहीं ये हो सकता है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का हमेशा स्वागत करता हूं मैं, और जो भी सही कमेंट होगा उसको मैं पिन कर लूँगा, या फिर मैं खुद कमेंट करके उसको पिन कर लूँगा, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, बिना किसी टाइम के जम्मू कश्मीर की इंपॉर्टेंट झील देख लेते हैं। डल झील है, वुलर झील है, एंड ये दो इंपॉर्टेंट झील आपको पहले जम्मू कश्मीर की याद करनी है। अच्छा, ये दो झीलों को कैसे याद करना सर, तो दो झीलों को याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये झील हर किसी स्टूडेंट को याद है। डल झील एंड वुलर झील आपको याद रखना है। ये J&K की जो है दोनों ही जो है झील बहुत ही फेमस है। वुलर झील तो इवन मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की, और डल झील जो श्रीनगर में है, वहाँ पर आपको पता होगा SBI के तैरते हुए ATM, पहला फ्लोटिंग सिनेमा घर वगैरह सब कुछ डल झील में ही है। तो आई थिंक ये दोनों तो आपको याद रखने चाहिए, यहाँ पर ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। हर जगह ट्रिक अप्लाई मत करो, ट्रिक अप्लाई करोगे तो हर जगह अच्छी भी नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट जहाँ पर आपको पता है, बेसिक सी बात है। अब आप लोग जो है भारत की राजधानी नई दिल्ली, ये याद करने के लिए भी ट्रिक याद करोगे तो शायद आप काफ़ी पीछे हो, है ना, वही बात है। तो डल झील और वुलर झील बहुत फेमस है, आपको याद रखना। दोनों के दोनों झीलें जो हैं ये हैं द यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में, क्योंकि अभी ये केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख में आपको एक ही झील याद रखनी है, और ये है पेंगोंग त्सो झील, आपको याद होना चाहिए। पिछले बार मैंने जो है भारत के सभी रामसर साइट का एक वीडियो बनाया, आप लोग देख लेना प्ले लिस्ट में, रामसर साइट। और हाँ बिल्कुल, रामसर साइट में मैंने आपको बताया था कि जो तसो, इस तरह का जो नाम है ना, इंग्लिश में मिल जाएगा TSO, ठीक है ना, टी होता है साइलेंट, तो सो ही कहते हैं।
तो ये नाम वाले जो आपको लद्दाख में ही मिल जाएगा। बट फिर भी इसकी थोड़ी सी मैंने ट्रिक बनाई है। वैसे ये लेक जो ना बहुत चर्चा में थी इंडिया चाइना बॉर्डर के कारण। इंडिया एक्चुअल में चाइना जो है ना, चाइना ने यहाँ पर पंगा ले लिया था, बस यही ट्रिक है। चाइना ने कहाँ पर पंगा ले लिया था, तो लद्दाख में पंगा ले लिया था। अब लद्दाख से लद्दाख और पंगा से पेंगोंग, तो चाइना ने पेंगोंग लेक पर जो है पंगा ले लिया हमसे। और पेंगोंग लेक आपको याद रखना चाइना बॉर्डर के पास में ही है, तो आई थिंक याद हो जाना चाहिए। एक तो सो नाम से भी और एक पंगा ले लिया चाइना ने हमसे लद्दाख में। नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सुन लेना। हाँ, एक तो हमारा आप लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं एग्जाम तक 2.0 पर हैं। 500 लोग अभी जुड़ चुके हैं। आने वाले टाइम में हजारों लाखों स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ेंगे, क्योंकि इस चैनल पर जो वीडियो ना आप लोग देख लीजिए, रामसर साइट, युद्धाभ्यास, बदले गए नाम, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 2021 के ग्रैंड स्लैम, इंडेक्स एंड रैंकिंग, एक एक वीडियो जो है आपको परीक्षा में एक एक नंबर दिलवाएगा। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो सेक्शन में जाकर सभी वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, पॉलिटी का देखना है, ज्योग्राफी का देखना है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देखना है, सारी प्लेलिस्ट जो है छान मारिए। कम वीडियो हैं लेकिन सारे के सारे अच्छे वीडियो हैं। फिर आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी चाहिए, करंट अफेयर्स डेली देखना है, तो हमारा मेन चैनल है एग्जाम तक, उसको भी सब्सक्राइब करके रखो। वहाँ पर जो भी जॉब अलर्ट्स वगैरह होता है ना, तो मैं वहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ। तो जॉब अलर्ट्स वगैरह के लिए हमारा मेन चैनल सब्सक्राइब करो। 11,000 लोग जुड़े हुए ऑलरेडी, उसको सब्सक्राइब करो। बाकी इस चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबाना। सिर्फ सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश। हम लोग सीक्वेंस से चल रहे हैं, पहले ऊपर वाले दोनों स्टेट हो गए, अब हम लोग जो है हिमाचल प्रदेश की तरफ आए हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जिले हैं, अभी हम लोग इसको ट्रिक से एक स्टोरी की तरह याद करेंगे। तो ये आई थिंक जो है यहाँ पर हो चुके हैं सभी की सभी, ठीक है, हाँ बिल्कुल हिमाचल प्रदेश की जिले हो चुके हैं। और हिमाचल प्रदेश की ट्रिक कौन सी, अभी मैं आपको पहले तो एक बार नाम पढ़ लेता हूँ। मच्छिया ताल, रेणुका, सूरज ताल, चंद्र ताल और गोविंद सागर झील, ये यहाँ पर 5 जिले इंपॉर्टेंट याद रखनी है। अगर बात की जाए क्वेश्चन, मैं आपको जो है कौन सी ट्रिक बताने वाला हूँ, स्टोरी सुन लीजिए। हिमाचल प्रदेश में जो है ना, शॉर्ट में याद रखो कि हिमाचल में सूरज और चांद निकले, जब सूरज और चांद निकले आकाश में, तो रेणु जो है ना, रेणु नाम की जो गर्ल है, ये सागर के साथ जो है ना, रेणु नाम की जो है वो सागर में गई। मतलब सागर में गई क्यों, मछली पकड़ने गोविंद के साथ में, ऐसे याद रखो। याद रह जाएगा ना, बिल्कुल रहेगा। हिमाचल में सूरज और चांद दोनों साथ में निकल गए, फिर रेणु जो है गोविंद के साथ जो है, अगर बात की जाए, सागर में चली गई क्यों, मछली पकड़ने। अब कैसे याद रहेगा, सूरज ताल, चंद्र ताल, फिर रेणु का, रेणु गई गोविंद के साथ में मछली पकड़ने। ये पांचों की पांचों आपको याद हो गई। इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल में सूरज चांद निकला और उसके बाद जो है रेणु गोविंद के साथ जो है, अगर बात की जाए, सागर में गई क्यों गई, मछली पकड़ने। कब गई थी, जब सूरज और चंद्र दोनों निकल गए। बस शॉर्ट ट्रिक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड की 8 झीलें हैं। आप लोग सोच रहे होंगे 8 झील कैसे याद करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ईजी है ये लेक्स याद करना उत्तराखंड की। उत्तराखंड, ये ताल, आपको ताल याद रखना, बस इतना सा वर्ड तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। जिसके पीछे ताल है ना, वो आप लोग बिना आंखें बंद करे जो उत्तराखंड लगा देना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी ताल तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसके लिए मैंने ट्रिक बता दी है, सूरज ताल और चंद्र ताल। सूरज और चांद दोनों साथ में निकलेंगे हिमाचल में, फिर ही तो रेणु जाएगी मछली पकड़ने। तो ये ताल छोड़ दो, कुछ एक्सेप्शन या ट्रिक है तो ट्रिक के हिसाब से काम करेगी, बाकी आपको याद रखना। एंड वैसे नैनीताल, ये कहाँ पर है, उत्तराखंड का हाई कोर्ट यहाँ पर है, तो उत्तराखंड का एक बहुत ही अच्छा सिटी है नैनीताल। फिर भीमताल, सांतताल, नौकुचिया ताल, देवताल, खुरपताल, राकसताल एंड मालाताल। तो ताल ताल आप लोग याद रख लेना। ये जो ताल है ना, ताली बजाते हैं। ताली क्यों बजाते हैं, कुंभ के मेले में, कुंभ का मेला कहाँ पर हुआ था, हरिद्वार में हुआ था। तो ताल आप लोग किसी भी तरह से रिलेट कर लीजिए कि ताल उत्तराखंड में है। बस ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से है एंड आपको याद भी रह जाएगा। ताल नाम वाले सारे के सारे उत्तराखंड में हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब में कौन सी झील है, पंजाब में है हरी के बैराज झील, इंपॉर्टेंट है। अब पंजाब में आपको कैसे याद रखना, पंजाब में किसका राज है, पंजाब में तो हरी का राज है भाई, और किसी का भी राज नहीं है ना। पंजाब में किसका राज है, हरी का राज है, बस ऐसे याद रख लो, हरी का राज पंजाब में है। बस अब पंजाब में हरी के बैराज, हरी के बैराज, इस तरह से याद रह जाएगा। ये कहाँ पर है, जब इंदिरा गांधी नहर जो जहाँ से स्टार्ट होती है ना, वहाँ पर ये वाटर बनाया गया है, और ये मैन मेड है, यानी कि ये नेचुरल नहीं है, ठीक है ना, आर्टिफिशियल है। तो हरी के बैराज आपको याद रखना, पंजाब में हरी का राज है, बस याद रह जाएगा यार, टेंशन मत लीजिए। अगर आप लोग एग्जाम तक के हर वीडियो को देखेंगे ना, जैसे अब मैं आपको बताऊं,
अगला वीडियो आएगा डैम का, और उसमें से ज़्यादातर जो है ना ये क्रॉस होंगे, मतलब यही झीलें और वही उनसे ही जुड़े हुए डैम भी आएंगे। तो रेगुलर देखेंगे तो आपको आधा यहाँ से होगा आधा वहाँ से होगा। जैसे किसी ने टाइगर रिजर्व का वीडियो देखा, ठीक है, अब टाइगर रिजर्व में काफ़ी सारे टाइगर रिजर्व है जो नेशनल पार्क भी है। अब जब मैं नेशनल पार्क का वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पर उनको फिर से याद हो जाएगा। इस तरह से हर एक वीडियो को मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट बात करें हरियाणा की, हम लोग को देखो पास पास वाले स्टेट को साथ में कवर अप करते हैं। तो हरियाणा में एक ही झील है और यहाँ पर है सूरज कुंड। अब कैसे याद रखेंगे कि हरियाणा में सूरज कुंड है, अब वहाँ पर जो है ना सूरज भी निकला चंदा भी निकला, कहाँ निकला, हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि रेणु और गोविंद को मछली पकड़नी थी। लेकिन यहाँ पर तो सूरज कुंड है, सूरज कुंड है, बस ऐसे याद रखो कि यहाँ पर जो हरियाणा में सूरज कुंड झील है ये आप लोगों को याद ही रखनी पड़ेगी, इसका मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है। सूरज कुंड झील जो है ये है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की दो झील आपको याद रखनी है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील और बेला सागर झील। कैसे याद रखनी है, गोविंद किसको कहते हैं, कृष्ण को कहते हैं, और कृष्ण की नगरी कहाँ पर है, मथुरा। कहाँ पर है, यूपी में है। तो ऐसे भी याद रख लो, गोविंद कहाँ पर है, गोविंद कृष्ण, ये तो उत्तर प्रदेश में ही हो सकते हैं। वैसे योगी जी अभी तो गोविंद सारे योगी जी में ही हैं, उत्तर प्रदेश में ही हैं। तो ऐसे भी याद रख लो, गोविंद वल्लभ पंत सागर। बाकी सही बताऊं तो फैक्ट आधार पर ही आपको ये याद रखना है। जो स्टूडेंट इस तरह से याद रखेगा उसको ज़्यादा रहेगा। जो रिहंद डैम है ना, ये रिहंद नदी पर ही बना हुआ है, रिहंद डैम, और इसको अगर बात की रामसर साइट का दर्जा भी दिया गया है। तो इसी के जो है वाटर बैकेज के तौर पर गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। तो इस तरह से आपको पूरा माइंड में क्लियर होना चाहिए, तब आपको ट्रिक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको हर तरीके से याद करवाने की कोशिश करता हूँ। गोविंद वल्लभ पंत सागर आपको याद रखना उत्तर प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट अगर बात की बेला सागर झील, बेला सागर कैसे याद रख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में वेला लोग बहुत हैं, वेला यानी कि फालतू लोग, ऐसे मतलब ऐसे समझ लो। अब उत्तर प्रदेश वाले हमारे ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा होती है, ऐसा मत समझ लेना कि मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ। ये सिर्फ ट्रिक के लिए कि उत्तर प्रदेश के लोग जो ना वेला बहुत है। अगर आप उत्तर प्रदेश है तो ऐसा समझ लो आपके जो दोस्त है ना वेला बहुत हैं, वेला उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में क्योंकि पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है तो वेला लोग भी सबसे ज़्यादा ही होंगे। नेक्स्ट बात की जाए मध्य प्रदेश की, साथ साथ में लेकर चल रहे हैं हम लोग जोड़ियाँ। अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, यहाँ पर भोजताल और इंदिरा सागर झील। कैसे याद रखना है, एमपी में इंदिरा का भोज है, ठीक है, एमपी में इंदिरा जो है भोज थी। भोज का मतलब है कि भोज राजा थे वहाँ पर, आपको पता होगा भोपाल इस कारण ही फेमस है, भोपाल में भोज झील भी है। तो ये तो भोपाल हो गया, ये तो बहुत सिंपल से याद रह जाएगा। लेकिन इंदिरा आपको कैसे याद रखना कि इंदिरा जो है एमपी की भोपाल थी, मतलब एमपी की भोज थी, राजा थी, आपको याद रखना। ये चंबल रिवर पर है। एंड ये एक तरह से डैम, जो वीडियो आएगा डैम वाले वीडियो में भी आएगा, वहाँ पर काफ़ी सारे हैं, 4 डैम बने हुए हैं लगातार चंबल रिवर पर, 2 राजस्थान में 2 एमपी में, आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ये याद रखना। अब नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान से संबंधित काफ़ी सारी लेक हैं। सबसे पहले सांबर लेक है, उसके बाद पुष्कर लेक है, उसके बाद कायलाना लेक है, फिर जयसमंद है, पिछोला झील है, नक्की झील है, एंड एक और है राजसमंद। ठीक है, आपको सभी के सभी याद रखना है, इनकी एक स्टोरी है। ठीक है, राजस्थान से आप लोग सुन लीजिए, राजस्थान से राज, तो राजसमंद झील आपको याद रखना। वैसे राजसमंद डिस्ट्रिक्ट भी है तो ये याद रह जाएगा। तो राजस्थान के जो राजा है ना, उन्होंने नक्की किया, नक्की किया मतलब कि फैसला किया है ना, आपको पता होगा, आप इतनी सिंपल लैंग्वेज तो आपको आती होगी। तो राजस्थान के राजाओं ने नक्की किया, क्या नक्की किया कि उनके पीछे दिन भर जो है जयकारा लगना चाहिए बस, क्योंकि राजा महाराजा उनको तो जयकारों से बहुत ही खुशी मिलती है। तो राजाओं के मतलब राजस्थान के राजा महाराजाओं ने नक्की कर लिया कि उनके पीछे दिन भर जयकारा लगना चाहिए। अब कैसे याद होगा, राजस्थान राजा से राजसमंद हो गया कि नक्की किया, नक्की किया मतलब कि नक्की लेक, ये नक्की लेक कहाँ पर मिलेगी आपको, माउंट आबू में। ठीक है, नक्की किया कि दिन भर शाम भर, दिन भर जो है दिन भर या शाम भर, सांझ हो जाए फिर भी भर, दिन भर जो है उनके पीछे जो है ना क्या जयकारा लगना चाहिए। ठीक है, तो जयकारा, जयकारा लगना चाहिए, पुष्कर जयकारा, जय से जयसमंद, कारा से पुष्कर, और यहाँ पर जो है लगाना चाहिए, लगाना कायलाना। तो इस तरह से याद रखना। वैसे आपको याद रखना कायलाना मिलेगी आपको राजस्थान के जोधपुर सिटी में, जो कि सन सिटी के नाम से फेमस है। तो इसका वैसे भी थोड़ा सा याद रखना है। सांबर लेक बहुत ज़्यादा फेमस है, पूछा जाता है क्वेश्चन, लेकिन जब ज़्यादा फेमस हो जाए तो एग्जामिनर भी क्वेश्चन कम पूछता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका भी मन जो है थोड़ा सा और तरह से हटता है। पुष्कर आपको याद रखना, अजमेर में मिलेगी आपको, पुष्कर नाम की जगह पर है। और यहाँ पर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है पूरे वर्ल्ड में,
ये ऐसा माना जाता है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना आपको। अब 6 झील आई थिंक याद हो गई होगी। राजस्थान के राजाओं ने नक्की कर लिया मतलब फैसला करके कि उनके पीछे दिन भर जय लगनी चाहिए। अब नक्की हो गया, पीछे हो गई, जय हो गई, लगाना है पुष्कर मतलब जो है जयकारा, और सांभर दिन भर, बस इस तरह की स्टोरी थी। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट गुजरात की एक ही है, और गुजरात के सरदार, सरदार आ जाए गुजरात बाय डिफॉल्ट आप लोग लगा देना, गलत नहीं होगा, ठीक है ना। सरदार जी पंजाब से मत समझ लेना, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल से। तो जो सरदार सरोवर डैम है ना, उसके पीछे वाला जो एरिया, उसको ये झील के रूप में भी माना जाता है, डैम के रूप में भी माना जाता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, डैम वाला वीडियो जरूर देखना, काफ़ी सारे जो हैं आपको सिमिलर सी मिलेगी, जिससे आपको और अच्छे से याद होगी। सरदार सरोवर झील जो है ये कहाँ पर मिलेगी, गुजरात में मिलेगी, आपको याद रखना है। अब इसको तो आई थिंक याद करवाने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी अब देखो अपडेटेड है, जैसे यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ, पूरी लिस्ट चाहिए ना आपको, एक बार क्विक रिवीजन करना है तो वीडियो को दोबारा देख लेना। अदरवाइज मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, examtakhindy.com, गूगल पे जाकर सर्च कर लेना, एग्जाम तक आपको मिल जाएगी वेबसाइट, जहाँ पर ज्योग्राफी वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगी भारत की प्रमुख झीलें। इसको पढ़ लेना, वहाँ पर आपको झीलों के संबंधित फैक्ट और पूरी लिस्ट मिल जाएगी। बाकी किसी भी टॉपिक के लिए भी आप लोग एग्जाम तक की वेबसाइट पर जा सकते हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कौन सी है, लोनार झील और शिव सागर झील। तो महाराष्ट्र की मैंने क्या ट्रिक बनाई आप लोग देख लीजिए। महाराष्ट्र से आपको क्या याद आता है, शिवाजी महाराज, ऐसे याद रख लो। तो शिवाजी महाराज को जो है ना अनार पसंद थे। क्यों पसंद थे मुझे क्या पता, पसंद थे तो थे, ऐसे ट्रिक याद रखो। शिवाजी महाराज को जो है अनार पसंद थे, तो शिव से शिव हो गया, और शिवाजी का जो हृदय था ना सागर के समान विशाल था, तो ऐसे भी शिव सागर, ठीक है, पूरा का पूरा कंबाइन रूप से याद रखना है, शिव सागर। तो शिवाजी महाराज को जो है अनार पसंद थे। अब अनार तो मुझे नहीं पता, लेकिन लोनार तो महाराष्ट्र में है, लोनार तो महाराष्ट्र में है, और लोनार आपको महाराष्ट्र एग्जैक्ट याद रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा 100% एग्जाम में, किसी न किसी शिफ्ट में। एसएससी की जो है ना, जैसे 36 शिफ्ट CHSL में होती है, आई थिंक 21 शिफ्ट जो है CGL में होती है, तो 21 में से आप लोग मानकर चले कि लगभग 15 शिफ्ट में लेख से क्वेश्चन बनेगा। और मैंने जो एग्जाम तक 2.0 पर वीडियो बनाए, हर टॉपिक से जो है हर वीडियो से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सब के सब क्लियर कर लेना, आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। लोनार झील एंड शिव सागर झील, ये दोनों याद रखना है। शिवाजी महाराज को अनार पसंद थे, शिवाजी जाहिर सी बात है महाराष्ट्र से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट कर्नाटका की बात करते हैं, इम्पोर्टेंट है और एक ही झील है, कौन सी है, उलसूर झील। अब उलसूर झील कैसे याद रखिए यार, असुर, असुर तो याद है ना, असुर जो रामायण में आप लोग देखते थे ना, असुर यानी कि राक्षस। असुर नाटक बहुत करते थे यार, असुर असुर जो है ना कितने नाटक करते थे। तो अलसूर, अलसूर से आपको कुछ ऐसा लग रहा है, असुर अलसूर असुर उलसूर असुर, और ये नाटक से तो जाहिर से जग प्रसिद्ध है कर्नाटक, इसके तो ऊपर कितनी ट्रिक बनी हुई है। तो उलसूर, उसूर जो है ना, अलसूर, ये नाटक बहुत करते हैं, असुर नाटक करते हैं, तो कर्नाटक है उलसूर। अब नाम आते ही आपको पता चल जाएगा, जब ऑप्शन देखोगे ना आप लोग, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो आपको आपको देखते ही पता चले उलसूर तो नाटक करते थे, असुर तो नाटक करते थे, इस तरह से। ये सारी ट्रिक जो ना मैंने खुद ने सोच कर बैठ कर बनाई है आप लोगों के लिए। वैसे मुझे बिना ट्रिक के सारी की सारी याद है जीके। आपको जो है ना जीके की ई बुक डाउनलोड करनी हमारी कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्चुअल में जीके की ई बुक में आपको क्या मिलेगा, 50 टॉपिक मिलेगा, 90 पेज की ये PDF है, और आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं, 25 रुपये की है, बहुत ही कम प्राइस की, आप लोग जरूर से बाय करना। बहुत जल्दी इसकी प्राइस हाइक करने वाली, क्योंकि मैं इसमें कुछ और भी कंटेंट ऐड करूंगा, बट आप लोग ये भी ऐड करना, 90 पेज की PDF भी आप लोग पढ़ कर जाते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। एंड ये ट्रिक जो है कैसी लगी कमेंट जरूर करना आपको, क्योंकि आपके ऊपर ही है, आप जब बोलेंगे कि ट्रिक अच्छी थी और बनाओ तो और बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाऊंगा। अब नेक्स्ट केरला की बात करते हैं। केरला में जो है ना 3 जिले हैं, कैसे याद रखना है, केरल में 8 यार, केरल के कोई 8 यार थे, मिल गए और मिलकर कथकली बनाते हैं। केरल में जो कथकली है ना, आपको पता होगा कथकली तो केरला से ही संबंधित है, तो कथकली कितने लोग बनाते हैं ऐसे सोचिए। तो केरल में कथकली जो है ना 8 यार मिलकर बनाते हैं, 8 यार मतलब कि अष्ट। अब अष्ट जो है ना, ये संस्कृत कोई पढ़ता है तो आपको पता होगा शायद, आई थिंक अष्ट को जो है 8 को ही कहते हैं। तो 8 यार मिल गए, पेरी यार, यार मिल गए, और फिर जो है कथकली कहाँ पर करने लगे, केरल में करने लगे। बेम्बनाद की कोई ट्रिक नहीं है, बेम्बनाद आपको याद रखना है, केरल में ही है। और मैंने आपको बताया था केरल बेम्बनाद जो है ना, ये सबसे लंबी झील है, तो ऐसे भी याद रखना आपको, वैसे भी केरला से ही संबंधित है, तो आपको याद हो गया आई थिंक। अच्छा हाँ कोई बात नहीं, एक सेकंड रुक जाइए। केरल में जो 8 यार मिलकर जो है ना अष्टमोडी मनाते हैं या फिर बनाते हैं, तो बेम्बनाद बना, यहाँ पर भी कुछ न कुछ मैच तो हो रहा है।
तो केरल में 8 यार मिलकर कथकली जो है बनाते हैं, ऐसे भी याद रख लो। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं उड़ीसा की ओर। एक ही झील है, सबसे फेमस झील है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक जो है एसएससी की हिस्ट्री में 10,000 लाख बार जो है क्वेश्चन पूछ जा चुका है। ये है चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी झील है एंड यहाँ पर जो है नेवी का ट्रेनिंग कमांड सेंटर भी है। चिल्का झील आपको याद रखना है, उड़ीसा में मिलेगी आपको। अब इसकी भी ट्रिक बता दो, कोई काफ़ी सारे लोग ट्रिक के पीछे ही भागते हैं। तो चिल जो है ना, चिल क्या होते हैं? चिल यानी कि एक तरह का पक्षी होता है ना जो उड़ जाता है, तो चिल जो है उड़ जाती है, बस चिल उड़ जाती है। चिल से चिल्का, उड़ से उड़ना, मतलब उड़ीसा। तो चिल उड़ जाती है, चिल्का झील उड़ीसा। बहुत ही सिंपल है। रामसर साइट में भी मैंने आपको शायद यही ट्रिक बताई थी। बाकी मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि इस चैनल के सभी वीडियो देखना। अब आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। 2 लेक हैं और दोनों के दोनों लेक जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। आंध्र प्रदेश जो है ना बेचारे को क्या हो गया, पूरा कट ही गया, पूरा कट गया। कब कट गया? जब आज कल जो है ना, कल परसों तेलंगाना बन गया था। तो कल तेलंगाना बन गया था। ये कल तेलंगाना वाली ट्रिक मैंने आपको रामसर साइट वाली वीडियो में भी बताया था, टाइगर रिजर्व में भी बताई थी। तो आप लोग हर वीडियो को देखिए। तो आंध्र प्रदेश जो है ना पूरा कट ही गया। कट कैसे गया? पूरे इतना बड़ा स्टेट था, फिर आधे से कट गया। तो आंध्र प्रदेश पूरा कट गया, पुली कट यानी कि पूरा कट। और उसके बाद जो है कल यानी कि कोलेरू, कल तेलंगाना बन गया, इसीलिए तो पूरा कटा बेचारा। तो आंध्र प्रदेश कल कट गया, कल यानी कि कोलेरू कट गया, पुलिकट पूरा कट गया। इस तरह से याद रखना। पुलिकट झील से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। पुलिकट झील किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश ऑप्शन है। अगर आपको मिल जाए 100% आंध्र प्रदेश करना है। आंध्र प्रदेश नहीं मिले तो तमिलनाडु अगर मिले तो वो भी कर लेना। क्यों कर लेना? कि वैसे अगर बात की जाए पुलिकट लेक का 96% एरिया जो है आंध्र प्रदेश में ही आता है, लेकिन कुछ हिस्सा जो है तमिलनाडु में भी आता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। बाकी आपको आंध्र प्रदेश ही याद रखना है। अब तेलंगाना की 2 लेक हैं, हुसैन सागर झील और नागार्जुन सागर लेक। दोनों की कोई ट्रिक नहीं है, बट मैं आपको बताऊंगा ट्रिक। ठीक है, ट्रिक कैसी है अभी आप लोग सुन लीजिए। ये तेलंगाना आपको मैप में दिख रहा होगा, इंडिया के मैप। मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, आप लोग देख पाएंगे। इसका जो है आकार है ना, किस तरह का है? हार्ट के आकार का है, कुछ ना कुछ। तो इसी तरह का आकार जो ना ये मिलेगा आपको अगर बात की हुसैन सागर लेक का भी। ये हुसैन सागर लेक है, आप लोग देख पाएंगे। ये जो है बिल्कुल कहाँ पर है? हैदराबाद सिटी ये है, सिकंदराबाद ये है, एकदम जॉइंट सिटी है। तो इनके बीच में है, आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर। तो दिल का आकार है। दिल मतलब कहाँ पर होता है? बीच में तो होता है। और तेलंगाना कहाँ पर है? समुद्र में थोड़ी ना है, ये बीच में है। तो तेलंगाना और दिल में हमारा जो है, दिल में गाना बजता है। तो ऐसे भी याद रख लो, हुसैन सागर, हुसैन यानी कि दिल, दिल से गाना बजता है, ऐसे भी याद रख लो। और नागार्जुन आपको याद रखना है, ये भी तेलंगाना में है। दोनों लेक याद रखना। हर स्टेट की ट्रिक मुझे नहीं मिली तो नहीं बनाई, जाहिर सी बात है। गलत ट्रिक बताने से कोई मतलब है नहीं। नेक्स्ट है सिक्किम में। सिक्किम में 2 झील आपको याद रखनी है, चोलामू झील एंड तसोमगो झील। आपको कैसे याद रखना है? तो स एंड म, सिक्किम में भी स और म मिलेगा, इन दोनों झीलों में भी स और म मिलेगा। चोलामू, भले ये च है लेकिन कोई बात नहीं। चोलामू एंड तसोमगो, तो ये दोनों आपको याद रखनी है। सिक्किम में है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। चोलामू भारत की सबसे ऊंची भी याद रखना है। नेक्स्ट है मणिपुर। मणि आपको पता होगा ना कितनी महंगी आती है। मणि कुछ ऐसी जो है जादुई चीज़ की तरह आप लोग मान सकते हैं, डायमंड से भी ऊपर। तो मणि को देखने जो है ना लोग तक जाते हैं। लोग कहाँ तक जाते हैं? लोग कहीं तक जा सकते हैं, मतलब लोग तक मणि को देखना ही चाहते ना। अब लोग तक आपको याद तो रह जाएगा कि नॉर्थ स्टेट में, लेकिन कहाँ पर मिलेगा? मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो मणि देखने लोग तक जाते हैं, बस ऐसे याद रखना, मणि देखने लोग तक जाते हैं। किबुल लामजाओ भी यहीं याद कर लो, ये भी यहीं पर है। फिर है मेघालय। मेघालय से आपको कैसे याद रखना? उमियम झील। अब मेघालय से आपको कैसे याद रखना? मेघ का मतलब क्या होता है? बादल होता है। और मेघालय के मासिनराम में सबसे ज़्यादा बरसात भी होती है। तो वहाँ पर इतनी बरसात होती है कि मेघ के साथ जो है ना यमराज भी आ जाते हैं। यमराज भी मेघ के साथ आते हैं। रोज़ बरसात होती है तो फिर जाहिर सी बात है क्या हालत होगी। तो मेघ के साथ यमराज भी आते हैं। अब कैसे याद होगा? मेघ से मेघालय और यम से उमियम। उमियम ऐसे याद रख लो। मेघालय से यमराज आते हैं, उमियम। आई होप कि आपको ये लेक वाला वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि वेम्बनाड झील कहाँ पर स्थित है। मैंने इसकी कोई ट्रिक नहीं बताई थी, लेकिन भारत की सबसे लंबी झील है। और भी आप लोग लिखिएगा केरला की 2 अन्य झीलें कैसी हैं, मतलब उनका भी नाम कमेंट बॉक्स में लिखो। कैसी हैं तो छोड़ो, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, सो एग्ज़ाम से मतलब रखो। बाकी सही उत्तर कमेंट लिखो और कमेंट जरूर करो कि वीडियो कैसा लगा। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसको जैसा कंटेंट देखना वो चैनल सब्सक्राइब कर लो। और टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर लेना। वेबसाइट को विजिट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।